सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जफ़र का महल। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जफ़र महल, जो लाल किला के अंदर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बताया जाए कि जफ़र महल कहाँ है तो आप शायद ही बताएंगे कि मेहरौली में है, लेकिन फ्रेंड्स लाल किला के अंदर भी एक जफ़र महल है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जफ़र महल और बताने वाला हूँ इसका इतिहास। सो फ्रेंड्स, जफ़र महल लाल किला की इन इमारतों में शामिल है जिन्हें बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। जफ़र महल शाहजहाँ के इसी हयात बख्श बाग में बनवाया गया था, जो बहुत सुंदर बाग माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह यही आराम फरमाते थे। शाहजहाँ के इस महल को हयात बख्श बगीचे के दोनों मंडप के बीच में बनवाया गया है। बहादुर शाह जफ़र ने इस महल को 1842 में बनवाया गया था। बहादुर शाह जफ़र ने यहाँ पूर्वी दीवारों के साथ साथ ज़मीन के ऊंचे उठे भाग पर 2 संगमरमर के छोटे मंडप भी बनवाए थे। इनमें से उत्तरी मंडप मोती महल और दक्षिण मंडप हीरा महल के साथ विख्यात था। मोती महल को 1857 की विद्रोह के बाद हटा दिया गया था और यह दूसरा मौजूद है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से सब लोग जानते होंगे कि बहादुर शाह जफ़र मुग़लों का लास्ट बादशाह था और उसी के बाद भारत में अंग्रेज़ आया था। सो फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफ़र भारत के आखिरी शहंशाह थे। बहादुर शाह जफ़र उर्दू के जाने माने शायर भी थे। उन्हें 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लालबाई थे। उनके पिता के मृत्यु के बाद जफ़र को 28 सितंबर 1837 में मुग़ल बादशाह बनाया गया था। यह दीगर बात की थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गए थे और मुग़ल बादशाह नाम मात्र रह गए थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफ़र को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्र और पौरपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारी ने सरेआम गोलियों से भून डाला था। सम्राट औरंगजेब को अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्हें 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में मृत्यु हो गया था। सम्राट जफ़र को रंगून में खेड़ागोन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया है। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफ़र के दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई देशप्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा यानी म्यांमार की यात्रा करता है तो वो जफ़र की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता है। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहाँ कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान के लाहौर में भी उनके नाम पर सड़क का नाम भी रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित में विक्टोरिया के पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफ़र पार्क कर दिया गया है। अंग्रेज़ों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। जब सम्राट बहादुर शाह जफ़र को भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली परोसकर उनके बेटे के सिर लाए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुए बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद में अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह को देश से निर्वासित करके रंगून में भेज दिया गया था। सो फ्रेंड्स, एक बार सोचकर देखिए, जो पूरा हिंदुस्तान के बादशाह था, जिनके पूर्वज अपने हिंदुस्तान का बादशाह हुआ करता था, तो उन्हें आकर अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बना लिया था। तो कितना बदनसीब था वो बादशाह। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।